नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त है उत्तराखंड स्पीकिंग का। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। आपको सीधे ले चलते हैं उधम सिंह नगर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे। क्या कुछ कह रहे वो आपको सुनवाते हैं। सामान्य हवाई अड्डा नहीं बनेगा, वो हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में आप सब लोगों को यहाँ से 1-1.25 घंटे की यात्रा करके जिनको लंदन जाना है उनको लंदन के लिए भी हवाई की फ्लाइट यहाँ से मिलने वाली है। दुबई जाना है, दुबई के लिए भी मिलने वाली है। बहुत सारी सुविधाएं हमारी यहाँ पर होने वाली हैं, उसको भी जल्दी आगे बढ़ाया जाएगा। महाविद्यालय में एमकॉम एमएससी की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। इसके लिए भी उस समय काफी प्रयास हुआ जब मैं यहाँ का विधायक था उस समय। इसके अतिरिक्त एक हमारी सरकार के द्वारा लंबे समय से रुका हुआ काम था। आप सबके रिश्तेदार हल्द्वानी में भी हैं, रुद्रपुर में भी हैं, आसपास के क्षेत्र में तराई भावर के क्षेत्र के लिए जमरानी बांध परियोजना। बहुत छोटे थे हम लोग, तब से सुनते थे, आप लोग भी सुनते थे कि जमरानी बांध बनेगा, तराई भावर के पानी की समस्या समाप्त होगी। मैं अजय भट्ट जी को बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने बड़ा उसमें पहली बार जब सांसद बने, और इनसे पहले वाले सांसद हम सबको राजनीति में जिन्होंने आगे बढ़ाया, आगे हमारा मार्गदर्शन किया, आदमी कोश्यारी जी, उनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता था। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आप सब की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, और उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे इलाके आए हैं, उनकी तरफ से भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि 50-60 साल से लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और जमरानी बांध की योजना को भी स्वीकृति मिल गई। आज वहां भी काम प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। हमारा प्रयास होगा इस साल चालू हो जाएगा। इसी साल हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि इस साल, वैसे तो मैं आज जब गाड़ी में आते समय मेरे साथ रामू जोशी जी और कौन से 2 लोग थे, तो मैं कह रहा था कि वैसे तो अस्पताल जाने की कभी किसी को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान अस्पताल किसी को मत भेजना। मैंने खुद देखा है अस्पताल में जाकर कितनी परेशानियां होती हैं। कितने भी आपके पास सुविधाएं हो, कितने भी साधन हो, कितने भी आपके घर में इस सब की व्यवस्था हो, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल बड़ा खराब होता है। जब इलाज के लिए हम किसी स्वजन के लिए जाते हैं, मैंने उसको बहुत नजदीक से जिया है, देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी अब एम्स की जो सुविधाएं हमको दिल्ली में मिलती हैं, और दिल्ली में जाने के बाद कभी बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे देश भर का इतनी बड़ी संख्या वहां आती है। अब जो दिल्ली की सुविधाएं हैं, वो दिल्ली की सुविधाएं यही हमारे किच्छा में मिला रही हैं। तो किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर चालू हो जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो सैटेलाइट सेंटर से, एम्स से हेली सेवा सीधे उस स्थान पर पहुंचेगी जहां पर हमारे जो मरीज होंगे या जो बीमार होंगे उनको लाने के लिए। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इसका भी जो है कृपया भारत में 1000 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, और उसके बनने से पूरे क्षेत्र के विकास को गति मिलने वाली है। हमारे परिवार के बच्चों को वहां पर रोजगार मिलने वाला है। कई हजार नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों बहनों, खटीमा में विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा आगे भी खटीमा के विकास कार्यों में कभी कोई कमी नहीं आने देगा। आपने देखा होगा अभी लैंड माफिया, लैंड जिहाद करके अनेक जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। कहीं नीला कपड़ा, कहीं हरा कपड़ा, कहीं पीला कपड़ा डालकर, और हमारी बहुमूल्य जमीनों को कब्जा कर रहे थे। हमने इस सुनियोजित लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इन लैंड माफियाओं से, इन लैंड जिहादियों से 10,000 एकड़ जमीन मुक्त कराने का काम किया है। यही नहीं,
संरचनाओं को जो वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई हुई थी, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई हुई थी, उन अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। इसके साथ हमने राज्य के अंदर दो दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए सख्त दंगारोधी कानून बनाया है और इस दंगे में होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई, चाहे निजी संपत्ति हो चाहे सरकारी संपत्ति हो, इसी दंगा करने वालों से वसूल की जाएगी। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने नया कानून भी लागू किया है और नया कानून लागू करके राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है और ये कानून जब से लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2026 से राज्य के अंदर कोई भी मदरसा जो राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएगा, उस मदरसे में ताला लगा दिया जाएगा, बंद हो जाएगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से भी अधिक ऐसे मदरसों को बंद करवाने का काम भी किया है। हमारा प्रयास है कि राज्य के अंदर शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जो जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को अलगाववादी मानसिकता की ओर धकेला जाए। इतना ही नहीं, हमने सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले, धर्म के मार्ग पर बाधा बनने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे पाखंडियों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है और यह ऑपरेशन कालनेमी निरंतर चल रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ राज्य की डेमोग्राफी, ये राज्य की डेमोग्राफी न बदले, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य न बदले। ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां एक वर्ग विशेष का कोई अस्तित्व नहीं होता था, कोई नामो निशान नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी ऐसे लोगों को केवल वोट बैंक के कारण एक वोट लेने के लिए विशेष रूप से सुविधाएं देकर हमारे यहां पर फंसाने का काम किया है। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि हम आने वाली अपनी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे, उनके हाथों में सुरक्षित उत्तराखंड देंगे। इस डेमोग्राफी को बिगड़ने नहीं देंगे, देवभूमि के देवत्व को खराब नहीं होने देंगे। मैं देखता हूं खटीमा के आसपास भी हमने पुलिस के लोगों को कहा है, प्रशासन के लोगों को कहा है, डीएम साहब आप विशेष रूप से इसका ध्यान करिए। यहां भी कुछ इस मानसिकता के लोग यहां पर रहने वाले धार्मिक लोगों को, अच्छे लोगों को अपने आसपास परेशान करने का काम करते हैं, जिसके कारण से उनको वहां पर रहने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड सरकार का एक बेहद अहम फैसला सामने आया। राज्य के 7 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अब भर्ती होगी। इस भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी दूर की जाएगी। 365 पदों पर नियमित भर्ती का प्रस्ताव है, शासन को भेजा गया है। संकायवार रोस्टर के आधार पर होगी नियुक्ति प्रक्रिया। 567 स्वीकृत पदों में 365 पद वर्तमान में रिक्त हैं। भर्ती से चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड सरकार का यह बेहद अहम फैसला है। 365 पदों पर भर्ती होनी है। भर्ती से चिकित्सा शिक्षा को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी है। राज्य के 7 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होनी है। ऐसे में तमाम एलिजिबिलिटी है जिसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ फैसला लिया गया है? किस तरीके से जो युवा है आवेदन दे सकते हैं भर्ती के लिए?
देखिए श्रुति, मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड सरकार का ये स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा फैसला है। मेडिकल कॉलेज में जो रिक्त पद चल रहे थे, मैं आपको बताऊं टोटल स्वीकृत पद 567 हैं, जिसमें अभी तक 365 पद जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हो पाई थी। उन रिक्त पदों को भर्ती करने के लिए ही प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। आपको बताएं कि इसके अंदर नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो डॉक्टर्स जो भी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वो भर्ती होंगे। क्योंकि अभी तक समस्या ये आ रही है कि मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों के अभाव में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, और जिसकी वजह से काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे शिक्षक नियुक्ति हो डॉक्टरों की। तो इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था जो है वो मजबूत होगी। आपको बताया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि राज्य के जो 7 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी को दूर करने को लेकर नियुक्ति की जा रही है। रोस्टर के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया होनी है। और एक बेहद अहम सवाल रजनीश, क्योंकि 567 पद हैं, 365 पद रिक्त थे, इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है रजनीश? देखिए क्योंकि इसमें डॉक्टर्स की कमी इसके पीछे की अहम वजह है। आपको बताएं कि जो संकायवार रोस्टर के आधार पर भर्ती होनी है, जैसे मान लीजिए ईएनटी के हैं डॉक्टर, तो वो पढ़ाने के लिए भर्ती होगी। इसके अलावा अलग अलग हृदय रोग विशेषज्ञ जो हैं वो कार्डियो के स्टूडेंट्स को शिक्षा देंगे। तो जो डॉक्टरी शिक्षा है उसमें शिक्षकों का अभाव था, जिसको लेकर काफी परेशानियां हो रही थी मेडिकल कॉलेज। बिल्कुल, अब ऐसे में 365 पद वर्तमान में रिक्त है, इन पर भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है। लोगों में जो युवा बेरोजगार है उनमें काफी उत्साह है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। मकर संक्रांति का पावन अवसर आज है, ऐसे में हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं भक्त। उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों से भी पहुंच रहे हैं भक्त। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, हरिद्वार की वो तस्वीरें, गंगा घाट है और यहाँ पर पवित्र स्नान करने के लिए, पावन डुबकी लगाने के लिए आस्था का सैलाब आपको चारों तरफ नजर आएगा। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से, क्योंकि मकर संक्रांति का ये बेहद पावन, बेहद पवित्र अवसर है। ऐसे में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं। गंगा नदी में बेहद पावन डुबकी, आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड के लोक पर्व पर सीएम धामी ने बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट करके प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उत्तरायणी, घुघुती, तैयार और मकरैनी की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है, समस्त प्रदेश वासियों को उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी, घुघुती, तैयार, मकरैनी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में निरंतर सुख, समृद्धि, शांति का वास हो और इष्ट देवी देवताओं की कृपा सदैव आप सभी पर बने रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काले कौवा काले घुघुती माला खाले समस्त प्रदेश वासियों को उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी, घुघुती, तैयार, मकरैनी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में निरंतर सुख, समृद्धि, शांति का वास हो तथा इष्ट देवी देवताओं की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। ये पोस्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं देते हुए ये पोस्ट उन्होंने लिखा है। तस्वीरें आपके सामने है और ऐसे में प्रदेश वासियों को उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर की मांग है। गणेश गोदियाल पर एफआईआर करने की मांग है। रेखा आर्या के अपमान पर आक्रोशित हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। भद्र बयान पर
बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रेखा आर्या के पति के खिलाफ पहले कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल किया गया, अब तस्वीरें कुछ हद तक बदल गई है। अब रेखा आर्या को लेकर जो भी बयानबाजी की गई थी उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता आक्रोशित है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर की मांग की जा रही है। गणेश गोदियाल पर एफआईआर करने की मांग है। यहाँ पर रेखा आर्या के अपमान पर आक्रोशित हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उन्होंने माफी मांगने के साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर करने की मांग की जा रही है। गणेश गोदियाल पर एफआईआर करने की मांग की गई है। इससे कुछ दिन पहले ही रेखा आर्या के पति ने एक बेहद विवादित बयान महिलाओं को लेकर दिया था। हालांकि उसको लेकर सफाई जरूर पेश की थी, लेकिन उस पूरे मामले पर सियासत भी देखने को मिली और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्ला बोल की तस्वीरें भी सामने आई। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई हो प्रदेश अध्यक्ष पर। अभद्र बयान का ये पूरा मामला है। रेखा आर्या पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। तो वहीं एसएसपी देहरादून ने पुलिस कार्यालय में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ क्राइम को लेकर बैठक की है। बैठक में पिछले साल घटित अपराधों और उनके निष्पादन को लेकर सर्कुलर समीक्षा की गई। मौके पर एसएसपी ने 107 बीएनएसएस के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों की अवैध संपत्तियों की कुर्की जब्ती की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में चेन स्नैचिंग, चोरी वाहन, एनडीपीएस, गैंगस्टर गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों की भी समीक्षा की गई। वहीं यातायात विभाग की भी समीक्षा की गई है। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले थानों की तारीफ भी की गई और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं देहरादून में नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार जारी है। बंगाली कोठी से दून विश्वविद्यालय चौक तक यह अभियान चलाया गया है। रास्तों और फुटपाथों से हटाए गए हैं अवैध कब्जे। अभियान से यातायात व्यवस्था को सुचारू किया गया है। नियम का उल्लंघन करने वालों से 9,000 रुपए वसूले गए हैं। अतिक्रमणकारियों को बेहद सख्त चेतावनी दी गई है और बार बार प्रशासन की तरफ से यह भी अपील की जा रही है कि किसी तरीके का अवैध कब्जा अतिक्रमण ना करे, वरना उस पर बेहद सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं हरिद्वार में लाइक पाने के चक्कर में 2 फर्जी शेख पहुंचे हैं हवालात। दोनों ने अरबी वेशभूषा में वीडियो बनाकर इसे फैलाया, लोगों को भ्रमित किया और साथ ही साथ लोगों की भावनाओं के साथ मजाक किया गया। पुलिस ने दोनों को ही ऐसी हरकत करने पर हिदायत भी दी है, हिरासत में भी लिया गया है। दोनों माफी मांगते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले वायरल होती है, जिसमें ये शेख बनकर गंगा घाट के किनारे और पावन स्थल पर घूमते हुए नजर आते हैं। दोनों ने अरबी वेशभूषा में वीडियो बनाकर फैलाया था, लोगों को भ्रमित किया था और उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। देखिए, यही वो वायरल वीडियो है जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दोनों को ऐसा दोबारा ना करने की हिदायत दी है। दोनों माफी मांगते हुए भी नजर आए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार की पूरी घटना है और ऐसे में मकर संक्रांति का यह अवसर है। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अपनी धार्मिक आस्था के साथ। यहां पर गंगा घाट के किनारे भक्तों का सैलाब है, धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, लेकिन उसी बीच इस तरीके से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। शेख के वेशभूषा में ये लोग पहुंचते हैं, 2 युवक, जिसको लेकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। लोग उसकी आलोचना करते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। दोनों को हिदायत भी दी गई है कि दोनों युवक दोबारा इस तरीके की हरकत ना करें। खबरों बढ़ते हैं आगे। खबर जगत ग्राम से है, जहां तकरीबन 73 सालों के बाद एक बार फिर से एएसआई ने खुदाई का काम शुरू कर दिया है, जिससे प्राचीन सभ्यता के अहम सबूत मिलने की संभावना है। एएसआई टीम ने खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन, जला हुआ कोयला, कुछ छोटे वस्तु निर्विरोध बरामद
किया गया है, जिन्हें वैज्ञानिक जांच के लिए लैब भेजा गया है। एएसआई के वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट मोहन चंद्र जोशी के मुताबिक इस खुदाई का मुख्य उद्देश्य चौथा यज्ञ स्थल ढूंढना है और स्थल की सांस्कृतिक परतों को समझना है। उन्होंने ये भी बताया है कि मिट्टी के नमूने और पॉटरी की डेंटिंग शोध कार्य से स्थल की वास्तविक आयु का पता चल सकेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे, एएसआई की तरफ से एक बार फिर से खुदाई शुरू की जा चुकी है। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। चक्राता क्षेत्र के मशक गांव से गोली मारकर हत्या का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। बता दें कि केसरू अपनी बेटी अनीता से मोबाइल फोन पर बातचीत कर रहा था, तभी नीता राम ने उन पर फायरिंग कर दी। पहली गोली पैर में और दूसरी सीने में लग गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे परशुराम ने बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार कराए जाने का आरोप लगाया है और साथ ही साथ निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। की नई